नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू गुप्ता आज आपके सामने कक्षा 9 पाठ्य पुस्तक गंगा से रैदास के पद आपके सामने लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चित्र के अंदर ही आप देख सकते हैं कि रैदास के पद जो है भक्ति, समानता और मानवता के अग्रदूत की हम यहाँ बात कर रहे हैं और ये एक आपको चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये रैदास जी हैं और इन्हें रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है। इस पाठ में आज आप जो देखने वाले हैं कि विशेष रूप से इसके अंदर आपको यहाँ दिखाई देगा एक प्रवाह चार्ट यानी पूरी व्याख्या जो है प्रवाह चार्ट के माध्यम से आपको दी गई है। अंत में आप इसमें देखेंगे समावेशी कक्षा के लिए गतिविधियां। तो मैं चाहूंगी कि आप इसे आखिर तक देखें ताकि आपको इसमें कुछ अच्छा समझने में आएगा और जो बच्चे हमारे थोड़ा सा स्लो लर्नर हैं, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, वे लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। उन्हीं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को बनाया गया है। चलते हैं हम आगे अपने पाठ की तरफ। सबसे पहले बच्चों हम आगे बढ़ने से पहले रविदास जी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। रविदास जी को रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रैदास जी के नाम से जाना जाता है और इनका पूरा नाम है रविदास जी। आप इस पाठ में इस चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रविदास जी को आप देख रहे हैं। ये जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है यहाँ रविदास जी हैं और ये रविदास जी किस चीज का काम करते दिखाई दे रहे हैं आप देख रहे हो, ये चमड़े का काम कर रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है जूते बना रहे हैं। ये देखिए ये जूते बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जूते बनाने वाले को हमारे समाज में उतना सम्मान नहीं दिया जाता था, पर फिर भी इन्होंने ईश्वर की भक्ति की। आप इन सारे चित्रों में देख सकते हैं कि ईश्वर की भक्ति किस तरह से कर रहे हैं और जहाँ हम भगवान को अपने मन से मानने लग जाते हैं, ईश्वर तो हमारे साथ झोपड़े में आकर रहने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो देखते हैं संत रैदास जी का जो परिचय है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन्हें रविदास के नाम से पुकारा जाता है। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था, जिसे आप बनारस के नाम से भी जानते हैं। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में इनका नाम आता है। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा यानी कि जो ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर को जिसने देखा नहीं है, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, इसलिए उसकी मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। उसे जो मन से पूजेगा भगवान उसी का है। तो निर्गुण भक्तियों की भक्तों की ये विशेषता थी। इनके विचार अगर हम देखें तो ये कहते हैं बाहरी दिखावे और आडंबर, जैसे हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, दिया जलाते हैं और उसके बाद आरती करते हैं, राम नाम की चादर ओढ़ते हैं, व्रत करते हैं, तिलक लगाते हैं, तो कहने इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किस चीज़ की है? प्रेम, समानता और भाईचारा। कहते हैं अगर हमारे भीतर ये 3 गुण दिखाई देते ना, प्रेम, समानता और भाईचारे का, तो हमसे ज़्यादा अमीर और हमसे ज़्यादा रईस कोई नहीं है। इनकी भाषा की यदि हम बात करें तो इनकी भाषा बहुत सरल और सहज है। मुख्य रूप से यहाँ ब्रज भाषा दिखाई देती है, लेकिन इनकी भाषाओं में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्द सभी मिलते हैं, इसलिए इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो बच्चों खिचड़ी भाषा के नाम से आपको किसी और कवि के बारे में याद आ रहा है कि इसको कहा जाता है? हाँ बिल्कुल ठीक। कबीरदास जी के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि उनकी भाषा भी खिचड़ी या सधुकड़ी थी। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं का जो संग्रह है उसे रैदास बानी कहा जाता है। जैसे कबीर बानी है इसी तरह से रैदास बानी इनको इनकी रचना को कहा जाता है। तो हम चलते हैं अपने आगे। अब बच्चे देखेंगे पहला पद हमारा क्या है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे। देख रहे हो कितना एक मधुरता सी इसमें समझ में आ रही है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो आप देख सकते हो बच्चों कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से ईश्वर और भक्त का संबंध बताया है कि दोनों का संबंध अटूट होता है, अनन्य भक्ति होती है, दोनों एक दूसरे में समाये होते हैं। तब
एक दूसरे के प्रति अपने भाव को, अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर पाते हैं। तो बच्चों हम इसको बहुत सरल तरीके से समझ लेते हैं, व्याख्या हम किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा नए स्टाइल में आपको दिया गया है ताकि आप इजीली समझ लें। अब देखिए जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें पाठ का नाम रखना होता है। तो देख रहे हैं रैदास के पद लिखा है मैंने, उसके बाद रैदास के अंदर उनके चित्र को यहाँ पर दिया गया है। ये देख रहे हैं आप चित्र, ये चित्र मैंने यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद यहीं से चलते हैं, यहाँ पहली पंक्ति हम देखते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी, यानी भगवान के नाम की अगर मुझे लगन लग गई है तो वो तो मेरे पास से छूट नहीं सकती है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, भगवान मेरी अंतरात्मा में समा गया है। अब देखिए हर लाइन को मैंने यहाँ चित्रों के माध्यम से दे दिया है। हमारे जो बच्चे दृष्टिबाधित छात्र हैं वे लोग भी इसको कर सकते हैं। यदि हमारे अध्यापकगण इन सारे चित्रों को टैक्टाइल कर दें तो वे छू कर पहचान सकते हैं, या सामान भी अगर लेकर आ सकते हैं आप, चंदन है, पानी है, ये चीज़ें आराम से उपलब्ध हो सकती हैं तो आप लेकर भी आ सकते हैं ताकि वे अच्छे से उसको समझ पाए। देखिए यहाँ पर दे रहा है प्रभु जी, यहाँ मैंने चंदन के टुकड़े रखे हुए हैं और ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जैसे चंदन और पानी मिलकर, ये देख रहे हैं आप, यहाँ व्याख्या मैंने एक एक लाइन के दी है, जैसे चंदन और पानी मिलकर सुगंध फैलाते हैं वैसे ही भक्त और भगवान एक साथ मिलकर जीवन को महकाते हैं। हम सोचे कि माँ ही कुछ कर लेगी या बच्चे ही कुछ कर लेंगे, नहीं, एक परिवार बनता है माँ बाप और बच्चों से मिलकर। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भक्त और भगवान का संबंध इसी तरह का होता है, तभी भक्ति पैदा होती है जब दोनों ही अनन्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगले में हम देखते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। आपने देखा होगा जब बादल बरसते हैं तो मोर नाचता है ना। तो कितनी अच्छी तुलना यहाँ पर कर दी है, उपमा अलंकार चल रहा है एक तरह से। कहते हैं जैसे मोर बादलों को देखकर, किसको देखकर, बादलों को देखकर प्रसन्न होता है, वैसे ही भक्त अपने भगवान को देखकर खुश हो जाता है ना। अगर आप चाहो कि आपकी मम्मी तुरंत आपको मिल जाए स्कूल के अंदर और उनको देखकर आपको कितनी खुशी होगी, इसी तरह से हम जब ईश्वर की चाहत करते हैं और ईश्वर हमें मिल जाता है तो हमें बहुत खुश होते हैं। फिर अगली लाइन में क्या कह रहा है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। क्या कहता है, दीपक और बाती मिलकर ही तो दिया बनाते हैं, तभी तो प्रकाश फैलता है। उसी तरह से भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं, यानी ना तो अकेला भगवान कुछ कर सकता है ना ही भक्त कुछ कर सकता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब भक्ति पैदा होती है। आप उस तरह से भी कह सकते हो जिस तरह से आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में अकेला बच्चा क्या करेगा, क्या वो स्टूडेंट कहलाएगा, छात्र कहलाएगा, बच्चा ही रहेगा। और अगर अध्यापक वहां पर है और बच्चे नहीं हैं तो क्या होगा, तो अध्यापक तो खाली एक मनुष्य ही कहलाएगा, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है। लेकिन अगर बच्चे सामने बैठे हैं और एक खड़ा हुआ कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है तो वो एक शिक्षक है या गुरु है और आप लोग छात्र या शिष्य हैं। इसी प्रकार से दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। कहते प्रभु जी जैसे तुम मोती, तुम धागा, मोती को जोड़कर जैसे माला बनती है ना, उसी तरह से अपने आप को देखो, भगवान को कितना अच्छा उसने एक बड़ा अच्छा सा संबंध दिया है, भगवान को कितना कीमती बताया है कि तुम मोती हो, मैं धागा हूँ, बहुत छोटा सा धागा हूँ जिसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन खाली मोती बिना धागे के तो गले में नहीं पहन सकते ना, गले में पहनने के लिए तो तुम्हें धागे की जरूरत पड़ेगी। तो मैं वो पतला सा धागा हूँ, मेरी कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं धागे में मोती पिरो दिया जाता है, माला बन जाती है, तो हम दोनों ही कीमती हो जाते हैं। तो भगवान के साथ रैदास जी इसी प्रकार का संबंध अपना जोड़ रहे हैं। देख रहे हैं आप कितना प्यारा सा संबंध बनाया उन्होंने। फिर कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अपने भगवान को हर जगह उन्होंने एक ऊंचा स्थान दिया है। हे भगवान, यदि तुम मेरे स्वामी हो तो मैं तो तुम्हारा एक भक्त हूँ, एक छोटा सा दास हूँ, मैं तो ऐसी ही भक्ति करता हूँ, क्योंकि तभी तो मैं रैदास हूँ। अगर हम रैदास शब्द को भी देखें तो रै यानी गरीब, मैं तो गरीबों का भी दास हूँ, तो मैं तो ऐसी ही भक्ति करता हूँ, मेरी भक्ति तो भगवान ऐसी ही मिलेगी। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से ये समझाया गया है यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब इसके मुख्य भाव को एक बार समझ लेते हैं, और कि इसके अंदर मुख्य भाव में वो क्या कह रहा है। जब हम माइंड मैप बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें देना होता है, तो देना भी चाहिए। तो मुख्य भाव क्या कहता है, भक्त और भगवान के अटूट संबंध की बात की गई है। किस तरह के संबंध है, सच्ची भक्ति है, समर्पण है और ईश्वर पर पूरा भरोसा है, यानी पूर्ण विश्वास है। ठीक है, अब इसकी समरी एक बार देख लेते हैं,
थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। भक्त और भगवान का संबंध विभिन्न उदाहरणों द्वारा अत्यंत घनिष्ठ और अटूट बताया गया है, यानी बहुत गहरा और अटूट, जो कभी टूट नहीं सकता है। तो किस किस के यहाँ चित्र, एक मैंने पूरा एक चित्र बनाकर यहाँ पर दे दिया है। इसमें पूरे पद की व्याख्या है, यानी इसके अंदर मोर की बात भी की गई है, इसमें चंदन की बात भी की गई, इसमें माला की बात भी की गई, और इसके अंदर दिए और बाती की बात भी की गई है ना। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक आपका रह गया है, जैसे सोनही मिलत सुहागा। यहाँ पर बच्चों सुहागे की बात भी हम थोड़ी सी कर लेते हैं। सुहागा दो तरह का होता है, एक बच्चों वाला सुहागा होता है, एक सोने को चमकाने वाला। जो बच्चों का सुहागा होता है पंसारी की दुकान पर जाकर मांग सकते हैं, आपको आसानी से दो सुहागा मिल जाता है। लेकिन अगर आप सोने को चमकाने के लिए सुहागा लेने जाओगे तो पंसारी आपको सुहागा नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, वो जहरीला पदार्थ होता है और सोने को चमकाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि तुम अगर सोना हो तो मैं तो तुम्हारी चमक बढ़ाने वाला सुहागा हूँ, हम दोनों ही मिलकर एक दूसरे की चमक बढ़ाते हैं। देख रहे हो कितने अच्छे संबंध अपने बता रहे हैं ये। चलिए अब आगे चलते हम दूसरे पद की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे तोरो, जोरो, ये जो इस तरह के शब्द होते हैं ये सारे ब्रज भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनसे आपको पहचान में आएगा। देखिए कितना अच्छा बोल रहा है, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो, तीरथ बरत न करूं अंदेसा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि सो जोरी सबन सो तोरो, सभी पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। कितनी अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। मुझे तो लगता है हम पूरे भक्ति भाव में ही डूब गए हैं। इसका माइंड मैप हम देख लेते हैं। ये प्रवाह चार्ट आपको यहाँ पर फिर से मैंने दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है पद दो, जिससे कि आपको इजीली हो जाए। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू। भगवान से कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ रिश्ता तोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं नहीं तोड़ूंगा। जैसे बच्चे अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ देते हैं ना, लेकिन माँ बाप तो नहीं तोड़ते किसी से। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि मैं रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, मैं कुछ भी हो जाए, मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हारे बिना। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहली लाइन से देखते हैं, तीरथ बरत न करूं अंदेशा। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने लाइन में क्या बोला, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू, कि तुम मेरे साथ रिश्ता तोड़ सकते हो, मैं नहीं तोड़ूंगा। फिर क्या कहते हैं, तीरथ बरत न करूं अंदेशा। कवि कहते हैं कि उन्हें तीर्थ व्रत आदि कर्म कांडों की चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान के चरणों पर पूरा विश्वास है। मैं अपने जीवन में तीर्थ कर पाऊं ना कर पाऊं, तो हमें मलाल नहीं होना चाहिए, हमें इस बात से निराश नहीं होना चाहिए कि मैं कभी तीर्थ नहीं कर पाई, या मैंने यहाँ पर स्नान नहीं किया, मेरे तो पाप इतने ज्यादा हो गए। नहीं, वो कहता है कि इन सारे कर्म कांडों की, इन दिखावे की जरूरत नहीं है। कोई व्रत करने की, कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से भगवान को पूजो, वो तुम्हारा है। जहां जहां जाऊं तुम्हारी पूजा। कहता है मैं जहां भी जाऊंगा ना, तुम्हारी ही पूजा करता रहूंगा। किसकी पूजा करेगा? तुम्हारी ही पूजा करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो भगवान एक है। हरि की बात कर रहा है ना, यहाँ पर हरि मतलब ईश्वर। किसकी बात हो रही है? सिर्फ ईश्वर की बात हो रही है, क्योंकि मैंने बताया ना निर्गुण भक्ति के कवि हैं। तो इनकी कविताओं में जब भी राम और हरि की बात आएगी, वो ईश्वर के लिए आएगी। हरि यानी कृष्ण, या राम अयोध्या पुरुष राम नहीं है। आगे कहता है, सभी पहर तुम्हारी आशा। दिन रात हर पल भगवान मुझे तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर भरोसा है, मुझे तो सिर्फ एक आस तुम्हारी है कि जीवन में जो कुछ भी होगा वो सब तुम्हारे निर्देशों से होगा। अच्छा होगा बुरा होगा जो होगा सब स्वीकार है, क्योंकि तुम हो मेरे साथ। आगे कहता है, मैं अपना मन हरि से जोड़ू। कवि क्या कहता है, मैंने तो अपना मन भगवान से जोड़ दिया भाई, उसी के अंदर मुझे सच्चा सुख मिलता है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है। मैं तो बस अपने ईश्वर से प्रेम करता हूँ और उसी से मैंने अपना नाता जोड़ा है। मुझे बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। मन क्रम वचन कही रैदासा। कहते मन वचन और कर्म से मैं सिर्फ तुम्हारी भक्ति करूंगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है या नहीं जाना है। मैं तो पूरी तरह समर्पित हूँ तुम्हें। मन क्रम वचन, मन क्रम और वचन, यहाँ क्रम की बजाय कर्म होना चाहिए। मैं मन कर्म और वचन से पूरी तरह से तुम्हें ही समर्पित हूँ, तुम ही मेरे सब कुछ हो।
क्या कहता है? पद देख लेते हैं, पद का सार देख लेते हैं यहाँ पे। सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास, समर्पण और निरंतर ईश्वर से जुड़े रहने की बात कर रहा है। बाहरी आडंबरों से नाता तोड़ने की बात कर रहा है। कह रहे बाहरी आडंबरों से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आप लोग दिखावा करते हो, लोगों को दिखाने के लिए आप मंदिर जाते हो, वहां पर राम नाम की चादर ओढ़ते हो और घर में जाकर अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करते। तो ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं। अगर तुम ईश्वर से संबंध जोड़ना ही चाहते हो तो अटूट विश्वास रखो, उसे समर्पित कर दो और निरंतर भगवान से जुड़े रहो। ये नहीं कि दुख आया, कष्ट आया, भगवान को कोसना शुरू हो जाए, नहीं। इसमें क्या संदेश दिया जा रहा है, हम देख लेते हैं संदेश को। क्या संदेश दे रहा है? मन की शुद्धता और सच्ची भक्ति ही परम महत्वपूर्ण तत्व है। भगवान और भक्त का अटूट संबंध और प्रेमपूर्ण है। ईश्वर हर जगह है, इसे सच्चे मन से स्मरण करो। ठीक है बच्चों, आपने समझा इसको? तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये जैसे ऊपर का यहाँ लाल रंग का है, तीरथ भरत न करूँ संदेशो, मैं अपनो मन हरि से जोड़ो। आप इस तरह से इनकी लाइनों को समझ सकते हैं कि लाइनों के साथ साथ इनके अर्थ दिए गए हैं। आगे चलते हैं। हम चलते हैं अपनी समावेशी कक्षा की तरफ। समावेशी कक्षा में हम बच्चों को किस तरह से इन पदों से जोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी कठिनाई आती है पदों को समझने में। तो हमारे अध्यापक थोड़ी सी अपने स्मार्टनेस यदि दिखाते हैं तो वो चित्रों के माध्यम से भी इस काम को करवा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ रखा है, चित्र में व्यक्ति किस भावना को व्यक्त कर रहा है। एक मैंने चित्र बनाया है जिसमें एक ने दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो चित्र में व्यक्ति किस भावना को व्यक्त कर रहा है और निम्न में से कौन सा सही है। क्योंकि बच्चे हमारे थोड़े से स्लो लर्नर होते हैं, इसलिए इन्हें सपोर्ट देना पड़ता है। तो ये सपोर्ट दिया हुआ मैंने यहाँ पर, हमने यहाँ पर इनको सपोर्ट में कहा है कि ये क्या सहारा ढूंढ रहा है, विश्वास ढूंढ रहा है, समर्पण है कि आशा है। तो इसने क्या किया है, मेरे अनुसार इसने समर्पण कर दिया है ना। समर्पण में सब कुछ आता है, समर्पण में विश्वास भी आ जाता है, आशा भी होती है, सब कुछ होता है, तभी तो हम किसी को समर्पित करते हैं ना अपने आप को। तो इससे बच्चों को पद समझने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह के चित्र हम और बहुत सारे बना सकते हैं। ये मैंने एक दो चित्र आपकी सिर्फ जानकारी के लिए कि हम इस तरह से अपने आप को, अपने जो कक्षा है उसको मनोरंजक बना सकते हैं और सारे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक और चित्र देख लेते हैं। चित्र देखकर बताइए कि कवि इससे क्या संदेश देना चाहता है और उचित विकल्प चुनना है। आप यहाँ पर एक आदमी देख सकते हैं जो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे खड़ा हुआ है और वहीं से भगवान को हाथ जोड़ रहा है। सामने ना तो उसे सूर्य दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। यहाँ पर हमने तीन यहाँ ऑप्शन रखे हैं। भगवान हर जगह है, प्रकृति में ईश्वर का वास है और सच्ची पूजा मन से होती है। तो बच्चे इसमें कह सकते हैं कि भगवान हर जगह है, तो भी मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, बच्चे ने उसको समझा पाठ को कि भगवान हर जगह है। और प्रकृति में ईश्वर का वास है, मैं ये भी कह सकती हूँ, ये भी बात ठीक है। लेकिन सही बात बोले हैं तो सच्ची पूजा कहाँ से होती है, मन से, है ना। अगर मन सच्चा होगा तभी तो आप ईश्वर को प्रकृति में देख पाओगे, तभी आप समझ पाओगे कि हर जगह भगवान है। तो इसलिए मन सच्चा होना जरूरी है। तो हमारे अनुसार उचित ऑप्शन ये रहेगा। तो हम इस तरह की और वीडियो देखने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी दे देती हूँ, आप वहाँ से मेरी मेल आईडी hindilearning.69@gmail.com पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। थैंक यू।